हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है काउंट रजिस्टर ऑफ डीएमए कंट्रोलर 8257। जो काउंट रजिस्टर होता है वो 16 बिट का एक रजिस्टर होता है D0 टू D15 तक, जिसमें जो D0 टू D13 है ये यूज़ किए जाते हैं 14 बिट काउंट के लिए, और जो D14 और D15 है ये डिफरेंट फंक्शन को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे जब D14 और D15 0 होंगे तब ये वेरीफाइड डेटा साइकिल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और जब 0 1 होगा तो राइट डीएमए साइकिल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और जब ये 1 0 होगा तो रीड डीएमए साइकिल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और जो 1 1 होता है वो इलीगल होता है, वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके बाद है इसमें दो कंट्रोल रजिस्टर्स होते हैं, मोड सेट रजिस्टर और स्टेटस रजिस्टर। सबसे पहले देखते हैं मोड सेट रजिस्टर। ये 8 बिट का एक रजिस्टर होता है जिसमें जो 0 बिट होती है D0 बिट, उसका इस्तेमाल हम करते हैं इनेबल डीएमए चैनल 0 के लिए। इसमें 4 चैनल होते हैं, तो जो 0 बिट है वो इस्तेमाल की जाएगी चैनल 0 को इनेबल करने के लिए, और जो D1 है उसका इस्तेमाल चैनल 1 डीएमए चैनल 1 को इनेबल करने के लिए किया जाएगा। जो D2 है उसका इस्तेमाल चैनल 2 को इनेबल करने के लिए किया जाता है, और जो D3 है वो डीएमए चैनल 3 को इनेबल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। D4 जो है वो रोटेटिंग प्रायोरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रोटेटिंग प्रायोरिटी को इनेबल करने के लिए। वैसे तो आर्किटेक्चर में जब आप देखेंगे तो जो चैनल 0 है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है और चैनल 3 की प्रायोरिटी कम होती है, लेकिन जब रोटेटिंग प्रायोरिटी को इनेबल किया जाता है तब इसकी प्रायोरिटी चेंज होती रहती है, रोटेट होती रहती है। मतलब उसकी जो नेक्स्ट, जब चैनल 0 की प्रायोरिटी हाई है एक टाइम पे, तो फिर नेक्स्ट टाइम पे चैनल 1 की प्रायोरिटी हाई होगी, इस तरह से रोटेट होती रहेगी। इसके बाद जो D5 है उसका इस्तेमाल किया जाता है एक्सटेंडेड राइट को इनेबल करने के लिए, और जो D6 है उसका इस्तेमाल किया जाएगा टर्मिनल काउंट स्टॉप को इनेबल करने के लिए। TC स्टॉप को इनेबल करने के लिए हम D6 बिट का इस्तेमाल करते हैं, और जो D7 होती है वो ऑटो लोड को इनेबल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टेटस रजिस्टर। ये भी एक 8 बिट का रजिस्टर होता है जिसमें जो D0 होता है उसको TC स्टेटस फॉर चैनल 0, टर्मिनल काउंट स्टेटस फॉर चैनल 0 को बताता है, टर्मिनल काउंट ऑफ चैनल 0 को बताएगा D0, और जो D1 होता है वो टर्मिनल काउंट ऑफ चैनल 1 को बताता है। D2 जो है वो टर्मिनल काउंट स्टेटस फॉर चैनल 2 को बताएगा। जो D3 है वो टर्मिनल काउंट स्टेटस फॉर चैनल 3, मतलब चैनल 3 के टर्मिनल काउंट स्टेटस को शो करता है, और जो D4 है वो अपडेट फ्लैग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फ्लैग को अपडेट करने के लिए। और जो D5, D6 और D7 है ये 0 0 रहते हैं, इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके बाद जो हमारा मोड ऑफ डेटा ट्रांसफ़र है डीएमए कंट्रोलर के लिए, उसमें देख लेते हैं 2 मोड में ये ऑपरेट होता है, स्लैब मोड और मास्टर मोड। जो स्लैब मोड होता है उसमें निम्न ऑपरेशन होते हैं कि सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर चिप सेलेक्ट सिग्नल द्वारा डीएमए कंट्रोलर को सेलेक्ट करता है, और माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस लाइन A0 टू A3 मतलब लोअर ऑर्डर की जो एड्रेस लाइन होती है द्वारा चैनल रजिस्टर में कमांड मोड तथा टर्मिनल काउंट राइट करता है। इसके बाद जब मास्टर मोड होता है तब उसमें निम्न ऑपरेशन होते हैं कि जब भी पेरिफेरल डिवाइस को डेटा ट्रांसफ़र करना होता है, जब भी वो कोई भी पेरिफेरल डिवाइस डेटा ट्रांसफ़र के लिए रेडी होती है तो वो डीएमए कंट्रोलर को एक DRQ पिन पर हाई सिग्नल भेजती है। इसका मतलब एक डीएमए रिक्वेस्ट सिग्नल भेजती है, और जब DRQ सिग्नल प्राप्त होता है तब चैनल इनेबल हो जाता है, और माइक्रो प्रोसेसर बसेस से अपना कंट्रोल समाप्त कर देता है।
माइक्रो प्रोसेसर जब बसेस से अपना कंट्रोल समाप्त कर देता है और इसके बाद DMA को एक होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजता है, और जब भी होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल प्राप्त हो जाता है DMA कंट्रोलर को, तब एक ये डी एक्नॉलेजमेंट सिग्नल उत्पन्न करती है। ये भेजती है पेरिफेरल डिवाइसेस को कि अब वो डेटा ट्रांसफ़र कर सकती है। AEN एड्रेस इनेबल सिग्नल संकेत इनेबल होता है तथा यह एड्रेस बसेस A0 to A7 को डिसेबल कर देता है और संपूर्ण एड्रेस बस 8257 की आउटपुट का कार्य करती है। और मेमोरी लोकेशन के लो ऑर्डर बाइट 8257 की एड्रेस बसेस पर प्लेस हो जाते हैं। फिर AEN सिग्नल हाई होने पर एड्रेस स्ट्रोब हाई हो जाता है और मेमोरी लोकेशन का हाई ऑर्डर बाइट एड्रेस बस पर प्लेस हो जाता है। अब जो भी डेटा का ट्रांसफ़र होता है वो कंटिन्यू होता है जब तक कि काउंट रजिस्टर 0 ना हो जाए। जब डेटा ट्रांसमिट हो जाता है तब जो DMA कंट्रोलर होता है वो होल्ड रिक्वेस्ट को 0 कर देता है और CPU को जब भी होल्ड रिक्वेस्ट का सिग्नल 0 मिलता है तब वो बसेस पर फिर से अपना कंट्रोल स्थापित कर लेती है। तो ये था मास्टर मोड के लिए। इसको एक बार फिर से सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि क्या होता है कि जब भी पेरिफेरल डिवाइसेस डेटा ट्रांसफ़र करना चाहती है डायरेक्टली, तब वो DMA कंट्रोलर को एक होल्ड रिक्वेस्ट भेजती है। होल्ड रिक्वेस्ट जब मिलता है किसी DMA कंट्रोलर को तो उसमें सभी चैनल इनेबल हो जाते हैं और वो माइक्रो प्रोसेसर को एक होल्ड सिग्नल भेजती है। कि होल्ड सिग्नल भेजने का मतलब ये होता है कि जो DMA कंट्रोलर है वो सभी बसेस पे अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहता है, तो जो CPU है उसको जब होल्ड रिक्वेस्ट का सिग्नल मिलता है तो वो सभी बसेस से अपना कंट्रोल हटा लेता है और एक होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल DMA कंट्रोलर को भेजता है। जब होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल DMA कंट्रोलर को मिलता है तो वो सभी बसेस पे अपना कंट्रोल स्थापित कर लेता है और एक DACK सिग्नल पेरिफेरल डिवाइसेस को भेजता है कि वो मतलब अब डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। तो उस समय क्या होता है कि एक एड्रेस इनेबल AEN संकेत इनेबल होता है। उस समय एड्रेस बस A0 to A7 डिसेबल हो जाती है और वो जितनी भी एड्रेस बसेस हैं वो 8257 के आउटपुट का कार्य करती हैं और मेमोरी लोकेशन के जो लो ऑर्डर बाइट्स होते हैं वो 8257 की एड्रेस बसेस पर प्लेस हो जाते हैं। फिर AEN सिग्नल जब हाई होने पर एड्रेस स्टॉप सिग्नल हाई होता है और मेमोरी लोकेशन का हायर ऑर्डर बाइट एड्रेस बस पर प्लेस हो जाता है और डेटा ट्रांसफ़र तब तक चलता है जब तक कि काउंट रजिस्टर 0 नहीं हो जाता। जब डेटा ट्रांसफ़र ख़त्म हो जाता है इसके बाद जो DMA कंट्रोलर है वो होल्ड रिक्वेस्ट को लो कर देता है और जब CPU को होल्ड रिक्वेस्ट लो सिग्नल मिलता है तब वो फिर से सभी बसेस पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेती है। ओके, थैंक यू। आपको थिंक स्लैब मोड समझ में आ गया होगा, स्लैब मोड और मास्टर मोड। थैंक यू।